इस वीडियो में हम एनिमेट करने वाले हैं इस कैरेक्टर को विद द हेल्प ऑफ डुइक एंजेला इन आफ्टर इफेक्ट्स। डुइक एंजेला एक फ्री इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्ट है जिसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में किसी भी तरह के कैरेक्टर को रिग करके एनिमेट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट लिटरली बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में यूज करी जाती है टू प्रोड्यूस एनिमेटेड फिल्म्स। मैंने इसे अपने एक्सप्लेनर वीडियोस के वर्कफ्लो में भी काफी बार यूज किया है एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रिप्ट। अब ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है तो मैंने इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप उन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो जिनके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया हो। बट ओवरऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग each step in great detail so that beginners could also follow along। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे अपने कैरेक्टर के आर्टवर्क को, ताकि आप सिमिलर टेक्निक यूज करके अपने कस्टम कैरेक्टर डिजाइन कर पाओ या किसी भी और कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए रेडी कर पाओ। उसके बाद हम अपने कैरेक्टर को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे और एक नई वर्क स्पेस डिजाइन करेंगे ताकि हम अपने कैरेक्टर की सारी लेयर्स को एक साथ बहुत ईजिली देख पाए। फिर हम अपने कैरेक्टर में ऐड करेंगे बोन्स यानी हड्डियां, और फिर उन बोन्स को अपने कैरेक्टर के साथ अटैच करने के लिए हम यूज करेंगे पपेट पिन टूल। और लास्ट में अपने कैरेक्टर को रिग करने के बाद मैं आपको उसमें वॉक साइकिल ऐड करने सिखाऊंगा विदाउट एनी की फ्रेम्स। ऑल्सो अगर आप साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो मैं काफी ज्यादा रेकमेंड भी करूंगा, तो आप इस कैरेक्टर की ओपन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स फर्स्ट ओपन फोटोशॉप। तो इस कैरेक्टर की फोटोशॉप फाइल में इसके सारे बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ अलग अलग लेयर्स पे मिलेंगे और इन सारी लेयर्स को मैंने अच्छे से लेबल भी कर रखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारा हेड और टॉर्सो की लेयर ग्रुप्ड है जो आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्पोजिशन की तरह ही इंपोर्ट होंगी। और यहाँ मैंने रेफरेंस के लिए इस कैरेक्टर के हर एक जॉइंट पे सर्कल्स ऐड किए जो हमें आफ्टर इफेक्ट्स में बोन्स अटैच करने के काफी काम आएंगी। नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस कैरेक्टर इन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ इस फोटोशॉप फाइल को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ इस पैनल में हम एडिटेबल लेयर स्टाइल्स चेक करेंगे और यहाँ हम चूज करेंगे कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइजेस, जिससे हमारी सारी फोटोशॉप की लेयर्स आफ्टर इफेक्ट्स में एज इट इज इंपोर्ट हो जाएंगी। तो अभी हमारे पास यहाँ 13 लेयर्स हैं, बट थोड़ी देर में यहाँ काफी सारी लेयर्स होने वाली हैं, तो उन सबको साथ में देखने के लिए हम अपने वर्क स्पेस को थोड़ा चेंज करेंगे। मैं अपने लेयर पैनल को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और अपने प्रोजेक्ट पैनल को यहाँ, और इस इफेक्ट कंट्रोल पैनल को भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इन पैनल्स को कर देंगे बंद, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। नाउ लेट्स ऐड डुइक पैनल। विल गो टू विंडोज और यहाँ हम देख सकते हैं कि डुइक के काफी सारे पैनल हैं, बट एक्चुअली में ये सारे पैनल डुइक एंजेला के अंदर ही आ जाते हैं। तो रेस्ट ऑफ देम आर लाइक सब पैनल्स जिन्हें हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स प्लेस इट ओवर हियर एंड नाउ वी कैन सेव दिस वर्क स्पेस बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड चूजिंग सेव एज न्यू वर्क स्पेस। इसको नाम देंगे रिगिंग। लेट्स क्लिक ओके और अब हम यहाँ से अपने वर्क स्पेसेस के बीच में स्विच कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर के हेड और टॉर्सो की कॉम्पोजिशन से ये कॉन्टिन्यूस रास्टराइजेशन वाला ऑप्शन अनचेक करेंगे, क्योंकि इससे हमें आगे दिक्कत आ सकती है। लेट्स ऑल्सो लॉक आवर जॉइंट मार्कर्स। अब इनकी कॉम्पोजिशन हमारी मेन कॉम्पोजिशन जितनी बड़ी है, जिससे हमें इनके नीचे की लेयर्स को सिलेक्ट करने में काफी दिक्कत आ सकती है, तो इसको हमको छोटा करेंगे और ये करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम अपने करंट फ्रेम का स्नैपशॉट लेंगे और अब इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाकर इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन सिलेक्ट आवर रीजन अराउंड आवर हेड। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और यहाँ कॉम्पोजिशंस के ऑप्शंस में जाकर विल क्लिक ऑन क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये करने से हमारा हेड की कॉम्पोजिशन छोटी तो हो गई है, बट हमारी मेन कॉम्पोजिशन में ये अपनी पोजीशन से हट जाएगा। हम यहाँ इसे रफली वापस से प्लेस कर सकते हैं, बट मुझे ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे चाहिए। तो यहाँ जो मैंने स्नैपशॉट लिया था उसे मैं बार बार प्रीव्यू करके और अपनी एरो कीज को यूज करके इसे वहीं प्लेस कर सकता हूँ एंड नाउ इट्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब आप इस टॉर्सो की कॉम्पोजिशन को भी सिमिलर तरीके से छोटा कर सकते हो, बट मैं यहाँ इसे दूसरे तरीके से छोटा करूंगा। आई यूज अ थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट कॉल्ड ऑटो क्रॉप। आई गो इनसाइड दिस कॉम्पोजिशन एंड आई क्लिक ऑन ऑटो क्रॉप एंड दैट्स इट। इससे हमारी मेन कॉम्पोजिशन में ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी मेंटेन रखता है। बट अनलाइक डुइक, दिस स्क्रिप्ट इज नॉट फ्री। अब डुइक में कुछ भी करने से पहले हम यहाँ क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड विल मेक श्योर कि हम रुकी मोड पे हैं। ये एक्चुअली में इस स्क्रिप्ट को देखने के 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ एक्सपर्ट सेलेक्ट करूँ तो डुइक के सारे पैनल्स में हमें सिर्फ आइकन्स दिखेंगे। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग वी आर नॉट एक्सपर्ट इनफ टू यूज इट विद जस्ट आइकन्स, तो मैं यहाँ पे इसे वापस से रुकी मोड पे कर देता हूँ। नाउ इट्स गुड एंड नाउ वी कैन सी द नेम्स ऑफ आवर आइकन्स। अब सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर में बोन्स ऐड करेंगे, तो विल गो टू द बोन सेक्शंस और यहाँ हम किसी भी तरह के जीव जंतु की बोन्स ऐड कर सकते हैं। बट अभी हम इस लड़के में बोन्स ऐड करने वाले हैं, तो विल सिलेक्ट दिस होमिनोइड ऑप्शन। हम यहाँ अपने कैरेक्टर का नाम भी ऐड कर सकते हैं। ये काफी काम आता है जब हम अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिग करके एनिमेट कर रहे हो। तो इसका नाम है लड़का एंड नाउ लेट्स ऐड बोन्स। यहाँ हमें 4 तरीके की बोन्स ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, आर्म, लेग, स्पाइन और हेयर। नाउ इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग हेयर आई विल क्लिक ऑन आर्म्स ऑप्शन और यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने लड़के के लिए क्या क्या चाहिए। आई नीड आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। यहाँ मुझे शोल्डर नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूंगा और हम पहले राइट आर्म की बोन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं इसे राइट कर दूंगा और हमारी राइट आर्म फ्रंट पे है, तो यहाँ फ्रंट इज गुड एंड नाउ लेट्स क्लिक हेयर। और यहाँ डुइक हमारे राइट आर्म के लिए कुछ ऐसा बोन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। यहाँ हम इसकी नेमिंग भी देख सकते हैं, बोन्स, हमारे कैरेक्टर का नाम, आर्म, फ्रंट, राइट। नाउ लेट्स ऐड दीज बोन्स इन आवर राइट आर्म। हम यहाँ इसके एंकर पॉइंट को इन सर्कल के बीच में अटैच करेंगे। लेट्स ऑल्सो लॉक दिस बैकग्राउंड ताकि मैं इसे बार बार सिलेक्ट ना करूँ।
अब क्योंकि मैंने यहाँ अपने जॉइंट मार्कर्स का कॉन्टिन्यूस रास्टराइजेशन ऑन कर रखा है, यहाँ मैं इजीली कंट्रोल प्रेस करके अपनी बोन्स को इन सर्कल के बीच में स्नैप कर सकता हूँ। आई डू द सेम विद रेस्ट ऑफ आवर बोन्स। और यहाँ लास्ट में अपने आर्म टिप के एंकर पॉइंट को मैं अपने हाथ के एज पे रफली प्लेस कर देता हूँ। और अब यहाँ हमारे राइट हैंड में बोन्स ऐड हो गई हैं। लेट्स डू द सिमिलर प्रोसेस विद आवर लेफ्ट हैंड। विल गो टू बोन्स, ह्यूमनॉइड, आर्म, आई विल मेक इट बैक क्योंकि हमारे कैरेक्टर की बैक साइड पे है, एंड लेट्स क्लिक हियर। इसको सेट करने के लिए मैं अपनी टोर्सो की लेयर बंद कर सकता हूँ एंड आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस अ बिट। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे राइट लेग, और यहाँ हमारी राइट लेग फ्रंट में है तो आई विल चूज फ्रंट फ्रॉम हियर। अब यहाँ मुझे अपने लेग्स में सारी बोन्स चाहिए, तो मैं अपने टोस की बोन को चेक करूंगा एंड देन आई विल क्लिक हियर। और इसे भी हम सिमिलर तरीके से हम अपने जॉइंट में ऐड करेंगे। मैं यहाँ इनको अपने सर्कल के सेंटर में स्नैप करने के लिए कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। अब कभी कभी इनको स्नैप करने में यहाँ दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमारे सर्कल्स यहाँ काफ़ी छोटे हैं और हमारी बोन्स काफ़ी मोटी हैं, तो हम इन बोन्स का साइज चेंज कर सकते हैं। तो विल सिलेक्ट ऑल आवर बोन्स बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड विल गो टू बोन सेटिंग्स। यहाँ हम इसके साइज को चेंज कर देंगे, लेट्स मेक इट 50 एंड विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड नाउ इट विल स्नैप टू आवर सर्कल्स जस्ट फाइन। अब हम इस टोज वाली लेयर को अपने टोज के बेंडिंग पॉइंट के बीच में रखेंगे। लेग टिप को रखेंगे यहाँ पे और हील को एकदम लास्ट में। अब इस प्रोसेस को मैं अपनी लेफ्ट लेग के लिए रिपीट करूंगा। और अब हमारी आर्म्स और लेग्स में बोन्स ऐड हो गई हैं। नाउ लेट्स ऐड बोन्स टू आवर स्पाइन। विल गो टू स्पाइन्स ऑप्शंस। अब हमें यहाँ एक हेड चाहिए, एक नेक, और यहाँ 3 स्पाइन्स लेयर ऐड हो रही हैं। लेट्स मेक इट 2 और एक हिप लेयर। लेट्स ऐड देम। यहाँ सबसे पहला है हिप बोन, जिससे सारी बाकी की बोन्स अटैच्ड है। स्पाइन, टोर्सो, नेक, हेड्स, स्पाइन टिप। विल ऐड अ हिप बोन बिटवीन आवर थाइस। अपनी स्पाइन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और टोर्सो को थोड़ा सा नीचे। नेक को करेंगे नेक की सेंटर में। अब इस हेड को मैं अपने नेक की टिप पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से बंद करूँगा एंड विल प्लेस इट ओवर हेयर। और अब इस लास्ट टिप को हम अपने हेड के एज पे रखेंगे। मैं अपना हेयर बंद कर रहा हूँ एंड नाउ आई कैन प्लेस इट ऑन दिस एज एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। बट अब क्योंकि हमारे यहाँ ये नेक थोड़ी लेफ्ट में थी, यहाँ हमारे टोर्सो का कर्व थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। बट हमारी स्पाइन की बोन्स एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने नीचे वाली बोन्स को भी साइड लेके जाऊँ अपने एंगल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो हमारी ऊपर वाली सारी लेयर्स हिल जाएंगी क्योंकि ये सारी अपने नीचे वाली लेयर से पेरेंटेड है। तो इसको अलाइन करना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस बन सकता है, बट देयर इज़ अ सोल्यूशन। हम अपनी बोन को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं और इस एडिट मोड पे क्लिक करेंगे। और अब हम अपनी लेयर के एडिट मोड के अंदर आ गए हैं। अब हम इस लेयर को लेफ्ट मूव कर सकते हैं और इसे मूव करने के बाद हम वापस से इस एडिट मोड पे क्लिक करेंगे टू कम आउट ऑफ इट। मैं नीचे वाली लेयर को भी सिमिलर तरीके से एडिट करूंगा एंड नाउ आवर स्पाइन इज लुकिंग बेटर। तो अभी हमारे कैरेक्टर्स में बोन्स ऐड हो गई हैं, बट ये हमारे कैरेक्टर के साथ मूव नहीं करेंगी। अभी हमने सिर्फ इसे अपने कैरेक्टर के ऊपर रखा है और हमारे कैरेक्टर के जॉइंट्स भी अभी काफी स्टिफ हैं। सो लेट्स ऐड जॉइंट्स टू आवर कैरेक्टर। जॉइंट्स ऐड करने के लिए हम पपेट पेन टूल यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर राइट आर्म। इन्हें ऐड करने से पहले हम अपने जॉइंट मार्कर्स वाली लेयर को ऑफ कर सकते हैं क्योंकि अभी हम अपने जॉइंट्स को इजीली अपनी बोन्स की लेयर से देख सकते हैं। आई सेलेक्ट माय राइट आर्म और यहाँ मैं इस डॉट के ऊपर अपनी पहली पपेट पेन ऐड करूंगा। सिमिलर तरीके से हम अपनी बाकी की 2 डॉट्स पर भी पपेट पेन्स ऐड करेंगे और यहाँ इन्हें ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी मेरे हिसाब से ये स्मूथली बेंड नहीं कर रहा है, बट लेट्स चेंज दिस पपेट इंजन टू लेगेसी। इस वार्निंग पे ओके क्लिक करेंगे एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। लेट्स ब्रिंग इट बैक। तो अब अगर मैं अपने राइट आर्म को सिलेक्ट करके यू प्रेस करूं तो हम यहाँ पे अपने पपेट पिन्स के की फ्रेम्स देख सकते हैं। इनको अपने फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाएंगे, बट इन की फ्रेम्स को हम कहीं यूज नहीं करने वाले, बट वील रीनेम आवर पपेट पिन्स। यहाँ अपनी पहली पिन को अपने आर्म की पहली बोन के नाम से सेव करेंगे, दैट इज आर्म। सेकंड बोन का नाम है फोर आर्म्स और लास्ट वाली का है हैंड। सो आई विल रीनेम देम अकॉर्डिंगली। अब हमें यहाँ नेमिंग में अपने राइट वर्ड को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी हमारी राइट आर्म के अंदर ही ऐड हो रही है, बट इन्हें रीनेम करना काफी जरूरी है क्योंकि अभी यहाँ काफी सारी लेयर्स होने वाली हैं जिन्हें हमें एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। तो अगर हमारी नेमिंग शुरुआत से ही सही रहेगी तो इन्हें लिंक करना काफी ईजी हो जाएगा। ये सिमिलर प्रोसेस हम अपनी लेफ्ट आर्म के साथ भी करेंगे एंड आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस अ बिट एंड नाउ लेट्स डू इट विद आवर राइट लेग। अपनी लेग्स की पिन को भी रीनेम करेंगे। लेट्स सी द नेम्स ऑफ आवर बोन्स। फर्स्ट इज थाई, देन काफ एंड देन फुट। आई विल क्विकली रीनेम देम। और अब ये सेम प्रोसेस अपनी लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। सो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस एज वेल। एंड नाउ लेट्स ऐड देम इन शूज। लेट्स चेक द नेम्स ऑफ आवर बोन्स। पहला है फुट, फिर है टोज, फिर लेग टिप। लेट्स रीनेम देम एंड विल रिपीट द सेम प्रोसेस विद आवर लेफ्ट शू। फुट, टोज, लेग टिप। और अब हम अपने टोर्सो में भी पिन्स ऐड करेंगे। मैं अपने पिन्स ऐड करने के प्रोसेस को यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ
एंड नाउ लेट्स रीनेम आवर पिन्स। तो अपनी पहली पिन का नाम होगा हिप, देन स्पाइन, फिर टोर्सो, नेक एंड देन हेड। लेट्स डू दिस। और अब हम अपने टोर्सो में दोनों आर्म्स और थाइस को भी इंक्लूड करेंगे। तो विल सिलेक्ट आवर टोर्सो एंड आई विल क्लिक हेयर, हेयर, हेयर एंड हेयर। इनको भी रीनेम करेंगे। अब क्योंकि हम अपने टोर्सो में इनको सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम इनकी साइड्स भी लिखेंगे। राइट आर्म, ये है लेफ्ट आर्म, राइट थाई एंड लेफ्ट थाई। तो अब हमने अपने सारे जॉइंट्स में पपेट पिन्स ऐड कर दिए हैं। अब इनको अपनी बोन्स के साथ अटैच करने के लिए वी हैव टू क्रिएट नल्स, जिनको हम अपनी बोन्स के साथ लिंक करेंगे। तो वो करने के लिए हम अपने सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने पपेट पिन्स ऐड करी हैं, और इस लिंक वाले पैनल में जाके हम इस ऐड पिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ ये हाइड लेयर कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा है जो कह रहा है कि अगर हम अपनी लेयर्स कंट्रोल को हाइड कर दें तो ये प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। सो लेट्स डू दिस। बट ये करने से भी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पिन ऐड हुई है। अब डुइक के पिछले वाले वर्जन में ये दिक्कत नहीं थी, बट इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली अपने पपेट पिन के इफेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके इस ऐड पिन पे वापस से क्लिक करेंगे। वी कैन ऐड आवर लेयर कंट्रोल्स अगेन एंड नाउ इट विल वर्क जस्ट फाइन। And now we can see that Duik has added these pins at the place of our puppet pins. अब ये लेयर सोली अपने puppet pin से ही मूव हो सकती है, यानी अगर मैं इस लेयर की पोजीशन को चेंज करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We can also edit these pins by selecting them all, और इनको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ इस सिलेक्ट लेबल ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जिससे सारी ब्लू कलर वाली लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। एंड नाउ वी कैन क्लिक ऑन दिस आइकन, और यहाँ हम अपनी पिन्स का कलर चेंज कर सकते हैं और इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। लेट्स क्लिक अप्लाई एंड बूम। I just love doing for these little things. तो अब आता है हमारे वर्कफ्लो का सबसे मुश्किल दिखने वाला पार्ट। यहाँ अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो इस पार्ट को सीखने के बाद आप अपने रिज्यूमे में कैरेक्टर रिगिंग का कॉलम ऐड कर सकते हो। जस्ट किडिंग। लेट्स सिलेक्ट आवर बोन्स फॉर ईच पार्ट, और इन्हें हम अपनी पिन्स के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ राइट आर्म्स की बोन राइट पिन्स के ऊपर, और लेफ्ट आर्म्स की बोन्स लेफ्ट पिन के ऊपर। और अब मैं अपनी राइट लेग की बोन्स को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी अपनी पिन्स के ऊपर प्लेस कर दूंगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट लेग। आई सिलेक्ट देम ऑल एंड प्लेस इट ओवर हियर। अब लास्ट है हमारा टोर्सो, सो आई सिलेक्ट ऑल ऑफ माई टोर्सो बोन्स, और यहाँ मैं इसे अपने टोर्सो की पिन्स के ऊपर प्लेस कर दूंगा। तो अब हमारी सारी लेयर्स कुछ ऐसी दिखेंगी। यहाँ मैं अपने कैरेक्टर की फोटोशॉप लेयर्स को भी सिलेक्ट करूंगा और इनका थोड़ा कलर चेंज करूंगा ताकि हम इनको बाकी लेयर से सेपरेट करके ईजिली देख पाएं। अपने टोर्सो और हेड की कॉम्पोजिशन को भी सेम कलर करूंगा, और अब हम एक एक पिन्स को अपनी बोन्स के साथ लिंक करेंगे। अब ये प्रोसेस हमारी नेमिंग की वजह से काफ़ी इजी हो चुका है। हमें लिटरली सेम पिन्स को उनकी सेम नाम की बोन्स के साथ लिंक करना है। लेट्स स्टार्ट विद आवर राइट आर्म। हम अपनी राइट आर्म और पिन को सिलेक्ट करेंगे और इसे अपनी राइट बोन के साथ अटैच कर देंगे। फोर आर्म को फोर आर्म के साथ अटैच करेंगे और हैंड को हैंड के साथ, और हम अपने राइट हैंड को भी इस हैंड बोन के साथ अटैच कर देंगे। और अब इस सेम प्रोसेस को अपनी लेफ्ट आर्म के साथ भी रिपीट करेंगे। यहाँ अपनी लेफ्ट आर्म और पिन को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को अपनी आर्म की बोन के साथ लिंक कर देंगे। अब लेफ्ट फोर आर्म की पिन को फोर आर्म के साथ और हैंड को हैंड के साथ, और इस हैंड को भी अटैच कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड की बोन के साथ। लेट्स डू इट विद आवर लेग्स। आई सिलेक्ट माई राइट लेग एंड राइट थाई पिन, और अब इन दोनों को मैं अपनी राइट थाई की बोन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और अब काफ को काफ के साथ और फुट को फुट के साथ। और अब हम अपने राइट शू को भी अपनी राइट लेग के साथ अटैच करेंगे। सो लेट्स कनेक्टेड विद आवर फुट बोन, और यहाँ हम अपने शू की फुट पिन को भी फुट बोन के साथ लिंक करेंगे। टोज को टोज के साथ, और लेग टिप को भी करेंगे टोज के साथ ही, क्योंकि हम अपनी हील वाली बोन को कभी मूव नहीं करने वाले हैं। आई प्रेस अनडू एंड नाउ लेट्स कम टू आवर लेफ्ट लेग। आई सिलेक्टेड एंड सिलेक्ट लेफ्ट थाई, और इसको हम थाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेफ्ट काफ को लेफ्ट काफ के साथ और फुट को फुट के साथ। सिमिलरली लेफ्ट शू को फुट के साथ, और इस शू की पिन्स कहाँ गई, ये रही, इनको नीचे लेके आएंगे। एंड नाउ लेट्स कनेक्ट देम। लेफ्ट फुट को लेफ्ट फुट की बोन के साथ, और टोस और लेग टिप को टोस के साथ ही। नेक्स्ट इज टोर्सो। यहाँ हम अपने टोर्सो को और अपने हिप्स की पिन को अपने हिप्स की बोन के साथ अटैच करेंगे। स्पाइन को स्पाइन के साथ, टोर्सो को टोर्सो के साथ, नेक को नेक, और हेड को हेड के साथ। अब इस टोर्सो की राइट आर्म की पिन को हम अपने राइट आर्म की बोन के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारी राइट आर्म की बोन। लेट्स कनेक्ट देम। और सिमिलरली लेफ्ट आर्म की पिन को लेफ्ट आर्म के बोन के साथ।
राइट थाई की बिन को राइट थाई के बोन के साथ, और लेफ्ट थाई की बिन को लेफ्ट थाई की बोन के साथ। एंड नाउ आवर रिगिंग इज 99% कंप्लीट। 100% करने के लिए हम सिंपली अपनी बोन्स को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑटो रिग के बटन पे क्लिक कर देंगे। विल अगेन हाइड आवर लेयर्स, और अब डुइक अपना मैजिक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें कंट्रोलर लेयर्स दे देगा, जिससे हम अपने कैरेक्टर को ईजिली एनिमेट कर पाएंगे। लेट्स चेक आवर कंट्रोलर्स। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोलर्स आ गए हैं। लेट्स चेक देम वन बाय वन। आवर राइट हैंड इज लुकिंग गुड। अब ये लेफ्ट हैंड गलत डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर में इजीली फिक्स करेंगे। लेट्स चेक आवर लेग्स। राइट लेग इज लुकिंग गुड। अब ये लेफ्ट लेग भी ऑपोजिट साइड पे बेंड हो रही है। विल कम बैक टू इट लेटर। एंड नाउ लेट्स चेक आवर फुट रोल। ये भी बढ़िया लग रहा है। आई विल डू दिस। नाउ लेट्स चेक आवर टोर्सो कंट्रोलर्स। सो हिप्स आर लुकिंग गुड। टोर्सो भी सही काम कर रहा है, बट अभी हमारा हेड किसी भी चीज से अटैच नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे हम अभी भी अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर को अपने हेड से कनेक्ट करूंगा और फिर इस हेड को अटैच करेंगे अपने टोर्सो की हेड की बोन से, और अब हमारा हेड एकदम सही तरीके से काम करेगा। नेक भी सही काम कर रही है। तो अब मैं अपनी बाकी लेयर्स को बंद करके इनके शाई बटन पे क्लिक करूंगा। आई एम लिविंग आवर आर्ट वर्क लेयर्स ऑन फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मैं इनका भी शाई बटन ऑफ कर दूंगा, और अब इस शाई बटन पे क्लिक करके हम अपने सिर्फ कंट्रोलर लेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ मैं बची कुची लेयर्स को भी शाई कर दूंगा, और अब सबसे पहले हम इन कंट्रोल लेयर को सिलेक्ट करके इनकी पोजीशन वैल्यू को देखेंगे। अब यहाँ काफ़ी रैंडम वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं इनको चेंज करूं तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए हमें इन नंबर्स को याद करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं पाएगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हम इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐड 0 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि हमारी स्पाइन की पोजीशन में डुइक ने पता नहीं क्यों ये एक्सप्रेशंस ऐड कर दिए हैं। आई विल डू दिस, और यहाँ पे मैं इसका एक्सप्रेशन रिमूव कर दूंगा एंड विल ट्राई अगेन। और अब हम यहाँ देख सकते हैं इसकी सारी पोजीशन की वैल्यूज में 0 ऐड हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे आने के लिए हम सिर्फ अब इसमें 0 ऐड कर देंगे। नाउ लेट्स फिक्स द बेंडिंग डायरेक्शंस ऑफ आवर लेफ्ट हैंड एंड लेग। इसको सही करने के लिए हम सिंपली इसके इफेक्ट कंट्रोलर्स में जाएंगे और इस साइड के ऑप्शंस में 100 को -100 कर देंगे, और अपने हैंड में -100 को 100 पे। नाउ इट विल वर्क जस्ट फाइन। लेट्स ब्रिंग देम बैक टू द डिफॉल्ट पोजीशंस। अब इसमें एनिमेशन ऐड करने से पहले मैं इन सारे कंट्रोलर्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करूंगा। लेट्स सेलेक्ट आवर हैंड, और यहाँ इसके आइकन के ड्रॉप डाउन में हम इसकी सारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसकी रोटेशन को चेंज करूंगा और इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा 50 पे, ताकि हम अपने हैंड को भी ईजिली देख पाएँ। सिमिलरली इन सारे कंट्रोल्स को हम अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। सो आई विल फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस। अब अपने हेड के इस बड़े से बॉक्स को छोटा करने के लिए हम इसके एंकर पॉइंट में जाएंगे और इसके साइज को 0 कर देंगे। सेम हम अपने बॉडी कंट्रोल के लिए भी कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स रेडी टू गेट एनिमेटेड। अब इसमें कोई भी एनिमेशन ऐड करने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस कॉम्पोजिशन को अपने प्रोजेक्ट पैनल से डुप्लीकेट कर लो, ताकि आप कभी भी अपनी फाइनल रिग्ड पोजीशन पे वापस आ पाओ। आई प्रेस Ctrl+D एंड रीनेम दिस न्यू कॉम्प लड़का रिग वॉकिंग। विल गो इन आवर न्यू कॉम्प एंड लेट्स गो टू आवर कंट्रोलर्स टैब, और यहाँ हम सिलेक्ट कंट्रोलर्स पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारी सारी कंट्रोलर लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब हम अपनी नेक्स्ट टैब में जाएंगे, और यहाँ हम इस बटन से अपने कैरेक्टर में वॉक साइकिल ऐड कर सकते हैं। बट पहले हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे और यहाँ अपने कंट्रोलर लेयर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। और यहाँ डुइक वापस से अपना मैजिक दिखाएगा और बिना किसी की फ्रेम्स के हमारे कैरेक्टर में वॉक साइकिल एनिमेशन ऐड कर देगा। यहाँ अपने कैरेक्टर की पोजीशन चेंज होता हुआ देख सकते हैं, और ये है हमारे वॉक साइकिल का कंट्रोलर। इसको हम कहीं भी बाहर प्लेस कर सकते हैं। अब अपनी वॉक साइकिल के लूप को प्रीव्यू करने के लिए मैं अपनी टाइमलाइन में 1 सेकंड के बाद आउट पॉइंट ऐड कर दूंगा। एंड नाउ लेट्स प्रीव्यू इट। तो भी थोड़ा अजीब तरीके से वॉक कर रहा है, बट हम इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम सेटिंग्स। सबसे पहले इसकी आर्म्स की कंट्रोलर में जाएंगे। वी कैन रिमूव दिस की फ्रेम्स, और यहाँ हम देख सकते हैं कि IK/FK वाली प्रॉपर्टी में ये अनचेक्ड है, तो ये अभी FK से काम कर रहा है, यानी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। ये मूव कर रहा है अपनी रोटेशन से। वी कैन चेंज दिस रोटेशंस। And now this arm is looking good. Let's do the same thing with our left arm. And now our arms are looking good. अब इसकी legs को सही करेंगे। We'll go into our animation cycle controller, और यहाँ इसके step amplitude को बढ़ाऊंगा। Let's make it 250. और अब हमारी लेग्स की मूवमेंट भी काफ़ी बेटर हो गई है। तो अब आप सिमिलर तरीके से इनकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी वॉक साइकिल को अपनी स्टोरी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट हम इस वॉक साइकिल में की फ्रेम्स ऐड करके इसे कभी भी रोक सकते हैं। सो आई विल शो यू हाउ इट्स डन। आई विल मेक माई कॉम्पोजिशन 5 सेकंड लॉन्ग, और अपने पहले सेकंड में मैं यहाँ इसकी वॉक में की फ्रेम ऐड कर दूंगा, और फिर 1 सेकंड बाद आई विल मेक इट
0। Now let's preview our animation। तो यहाँ ये 1 सेकेंड वॉक करने के बाद बहुत स्मूथली रुक जाएगा। सिमिलरली हम अपनी रन प्रॉपर्टी को भी की फ्रेम करके एनिमेट कर सकते हैं। I'll add a keyframe here और यहाँ मैं अपने रन एनिमेशन को 100% पे कर दूंगा। Now let's preview our animation। तो यहाँ ये पहले रुकेगा और फिर अब यहाँ ये लड़का काफ़ी अजीब तरीके से भाग रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स को और एक्सप्लोर करेंगे और अपने रनिंग वाले की फ्रेम्स के साथ और सेटिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं फटाफट से अपने एनिमेशन साइकिल कंट्रोलर की सेटिंग्स को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा और इनमें की फ्रेम्स ऐड करूंगा और अब ये थोड़ा सही तरीके से काम करेगा। इसके अलावा हम इस कैरेक्टर में की फ्रेम्स ऐड करके किसी भी तरह का मोशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इस डांस से इंस्पिरेशन लेके अपने कैरेक्टर में भी सिमिलर तरीके का फनी डांस ऐड किया है। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। नाउ आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर देम ऑल। और नेक्स्ट आप इस चैनल पे क्या देखना चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।